हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम समझेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और फंक्शन। इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट अ प्रोटीन, व्हाट इज़ प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन। इन सभी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो टुडे वी कंटिन्यू दिस टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। Classification of protein, if we talk about the classification of protein, on the basis of a solubility, proteins can be classified into a three category, and these three major category is simple protein, compound or conjugated protein, and third one is derived protein. Getting? Now the first one is simple protein. सिंपल प्रोटीन, अ सिंपल प्रोटीन इज़ कंपोज्ड ओनली ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वी गेट ओनली एमिनो एसिड्स, राइट। हाइड्रोलिसिस कहने का मीनिंग क्या है? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और लिसिस मीन्स क्या हो गया? ब्रेक डाउन, राइट। यानी कि विद द हेल्प ऑफ वाटर व्हेन वी ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेज एंड डिपेंड ऑन सॉलिबिलिटी, पीएच या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल प्रोटीन। गेटिंग? तो सिंपल प्रोटीन हम कह सकते हैं कि ओनली प्रोटीन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोलामाइन। प्रोलामाइन की अगर हम बात करें तो प्रोलामाइन आपका इनसॉल्युबल है वाटर पे, राइट। ये आपके ज़्यादातर ये आपके जो पाए जाते हैं ये सीरियल्स में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बार्ली है, वीट है या फिर आपके मैज़ है, इन सभी में ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका प्रोटामाइन। प्रोटामाइंस की अगर हम बात करें तो ये वाटर्स में सॉल्युबल है और ये स्पर्म में ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एल्बुमिन। एल्बुमिन की बात करें तो ये सॉल्युबल इन वाटर और एसिड और बेस, इन सभी में ये आपका सॉल्युबल होता है। काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और कह सकते हैं कि ये आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। गेटिंग? नेक्स्ट है आपका ग्लूटेन। ग्लूटेन्स की अगर हम बात करें तो ग्लूटेन ये आपका इनसॉल्युबल होता है वाटर पे, राइट। इनसॉल्युबल होने के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये आपका एसिड और बेस में सॉल्युबल होता है। ये मोस्टली आपका वीट में पाया जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है आपका हिस्टोन। हिस्टोन की अगर हम बात करें तो ये आपका सॉल्युबल है वाटर में। ये आपके बेसिक आपके अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड अ बेसिक प्रोटीन ऑल्सो, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका हीमोग्लोबिन्स हो गया। गेटिंग? द लास्ट वन इज़ स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर्स में, और एग्जाम्पल इसके अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल आपका जैसे केरेटिन्स हो गया, फेदर्स में आपके प्रेजेंट रहता है, हॉर्न्स में आपके प्रेजेंट होता है, नेल्स हो गया, एनिमल्स के हेयर्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द simple protein. Next one is compound or conjugated protein. A protein complex combining amino acids with the other substances. यानी कि इसमें हाइड्रोलिसिस करने पर अमीनो एसिड्स विद अदर सब्सटेंस भी प्रेजेंट होंगे, और इसके बेसिस पर इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ नॉन प्रोटीन पार्ट और अदर वन इज़ प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, और प्रोटीन पार्ट की बात करें तो इसे हम कहेंगे एपोप्रोटीन, राइट। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो प्रोटीन पार्ट होगा जिसमें आपका न्यूक्लिक एसिड कंपलसरी होगा, और सेकंड आपका रहेगा नॉन प्रोटीन पार्ट। फॉर एग्जाम्पल क्रोमेटीन एंड क्रोमोसोम्स, राइट। क्रोमेटीन या वी कॉल्ड क्रोमोसोम्स, और हम इसमें न्यूक्लियोसोम भी इसे कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका जो प्रोटीन पार्ट होगा, ये प्रोटीन पार्ट है आपका हिस्टोन प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पे है नॉन प्रोटीन पार्ट, और नॉन प्रोटीन पार्ट है आपका क्या? न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए यहाँ पे आपका क्या होगा? नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका वायरसेस। वायरसेस की अगर हम बात करें तो वायरस यानी कि आइदर डीएनए और आरएनए, यानी यहाँ पर आपका डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपका जो है प्रोटीन को यानी कि हम कैप्सिड कहते हैं, और इस कैप्सिड में इसकी जो यूनिट है वो है आपकी कैप्सोमियर। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है जो टीएमवी, इसमें आपकी 2130 कैप्सोमियर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड थर्ड एग्जांपल इट राइबोसोम। राइबोसोम्स में आपका कह सकते हैं कि आरएनए वाला पार्ट्स हो गया, और सेकेंड आपका आर प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन का नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स की अगर हम बात करें, ग्लाइको यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, और प्रोटीन आपका क्या हो गया? प्रोटीन्स, राइट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स पार्ट में यहाँ पर जो प्रोटीन है ये रिच होगा अमाउंट इसका, और कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या होता है? थोड़ा लेस होगा, राइट, कंपेयर टू प्रोटीन।
फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबिन्स, ये आपका एंटीबायोटिक्स होता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एंड कंजुगेटेड प्रोटीन इज हीमोप्रोटीन। हीमोप्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इट कंटेन्स अ हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट। हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स यहाँ पे रहता है, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट्स यहाँ पे वर्क करेगा, राइट। नेक्स्ट है आपका लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन्स की अगर बात करें तो लिपिड और प्रोटीन, यानी कि इस तरह से आपका लिपिड और प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वन है आपका क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन यानी कि ये पिगमेंट जो इसमें जो प्रेजेंट रहेगा वो पिगमेंट आपका होगा एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे वर्क करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का थर्ड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन की बात करें तो ये आपके बनेंगे प्रोटीन के डाइजेशन और डिनेचुरेशन से ये फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, राइट, ये आपकी सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन है। और वहीं अगर येलो कलर में जो भी आपके मेंशन किए गए हैं नेम, प्रोटीन्स हो गया, मेटा प्रोटीन्स एंड कोगुलेटेड प्रोटीन्स, ये आपके प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स है, राइट। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन एज एंजाइमेटिक प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन की तरह ये वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल आपका स्टोरेज प्रोटीन है, स्टोरेज प्रोटीन में प्लांट्स में हम कह सकते हैं एल्यूरॉन लेयर आपके रहती है। एनिमल्स में केशिन प्रोटीन आपका प्रेजेंट होता है। इन सीरियल्स में हम कह सकते हैं कि प्रोलामाइन से ये रहता है, राइट। प्रोटीन एज हार्मोन, हार्मोन की तरह ये वर्क कर सकता है, राइट। यहाँ पे हार्मोन्स में हम कह सकते हैं FSH हार्मोन है, LH है, या फिर कैल्सिटोनिन है, PTH हार्मोन है, तो इस तरह से भी ये वर्क करेगा। प्रोटीन एज अ रिसेप्टर की तरह भी ये वर्क करता है। प्रोटीन इन ट्रांसपोर्टेशन में भी ये करेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, राइट। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन है यहाँ पे, मेम्ब्रेन प्रोटीन, फॉर एग्जांपल पोरिन प्रोटीन, राइट। नेक्स्ट है आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बाद हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करें तो एक्टिन और मायोसिन यहाँ पे हो गया, राइट। हेरिडिटी और क्रोमोसोमल प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन हो गया, या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करें कोलेजन और केराटिन्स हो गया यहाँ पे, राइट। और विजन प्रोटीन है, विजन प्रोटीन इन रॉड एंड कॉन्स में ये होगा, राइट। रोडोप्सिन्स और आइडोप्सिन्स यहाँ पे रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन डिफरेंट तरीके से यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है, राइट। So this is all about the protein. I hope you understand very well. Thanks for watching this video.